एक और थ्योरम देखते हैं यहाँ का। सिद्ध करे किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमने माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है एवं कर्ण एसी तथा अन्य भुजा ए बी और बी सी है। देखिए हमें दिया है तो सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण हम किसको माने, एसी को। एसी का वर्ग अन्य भुजा यानी ए बी के वर्ग जोड़ बी सी के वर्ग है। तो इसके लिए हम क्या किए, रचना किए। रचना बी से बी डी लंब एसी पर डाले या खींचे, यानी बी से बी डी लंब खींचे इस पर। अब देखिए तीन त्रिभुज हो गया। हम जो तुलना करेंगे इस त्रिभुज ए बी सी की तुलना इससे, यानी त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए बी डी में, मतलब बाबू हम तुलना कर रहे हैं पियरका की तुलना कर रहे हैं ई बड़ा भाग से। यहां जाकर देखिए कोण वर्ग के पियर ए बी सी समकोण है तो बराबर कोण ए डी बी, यानी जिस प्रकार ई समकोण है पियर ई समकोण है यानी समकोण से बराबर कैसे हुआ, समकोण से। अब एक गौर कीजिएगा कोण कि बी ए सी, जैसे अगर मान लीजिए इसकी झुकाव अगर हम बी से गए एन्ना और एन्ना आए यानी सी की ओर, तो ये जो कोण हुआ जितना कोण होगा यानी कोण हो गया उतना ही ना कोण नारकीय त्रिभुज के लिए होगा, यानी कोण बी ए डी एक ही कोण से, एक ही कोण से। अब गौर कीजिए दोनों में भुजा ए बी है तो ए बी यानी एक ही भुजा है वह अनिष्ट भुजा एक ही भुजा से। अब जब तीन हम बराबर कर दिए इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी हुए। और जब इस त्रिभुज समरूप हो गया इसका मतलब संगत भुजा एक ही अनुपात में है, मतलब पियर का जो है वह संगत इस त्रिभुज के बराबर हो गया। तो लिखेंगे इसीलिए कर्ण यानी ए सी बटे नारकीय कर्ण हो गया ए बी, यानी इसका कर्ण समको समझ करना। अब फिर बराबर ए बी बटे ए डी, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ए सी गुने ए डी बराबर
ए बी स्क्वायर समीकरण 1 हुआ। अब फिर करते हैं कि त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज, अब पूरा का तुलना इससे करेंगे, यानी बी सी डी से में कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी डी सी डी बी समकोण से, मतलब जिस प्रकार ई समकोण है उस प्रकार ई समकोण है। फिर कोण बी सी ए बराबर कोण बी सी डी उभयनिष्ठ से या ए की कोण से। फिर हो जाएगा बी सी बराबर बी सी यानी उभयनिष्ठ भुजा से। इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी सी डी हुआ। जब समरूप है तो संगत में किन पात में है, फिर ए सी यानी इसका कर्ण बटे बी सी बटे बी डी तो क्रॉस गुना डी सी होगा। तो ए सी गुने डी सी बराबर बी सी स्क्वायर समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब जोड़ते हैं तो ए सी गुने ए डी जोड़ या ए सी गुने डी सी बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ए सी कॉमन लिए तो ए डी जोड़ डी सी बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ए सी इंटू ए सी बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। तो ए सी और ए सी क्या जाएगा, ए सी स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर जो हमें लाना था। इस तरह से इसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। इसका विलोम भी देखेंगे एक अगली क्लास में।